सदर पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 983वां अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल मुबारक हुआ। अल्लाह ताला के फजल करम से जो इस वक्त तामीराती काम हो रहा है आपके सामने है। पहली अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब से मस्जिद की तोसी का काम लिया 80s में। उसके बाद 90s में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में आपने देखा कि ये जो तकरीबन 3 गुना उसकी यानी एक्सपेंशन हो गई और वो जो नया पोर्शन था जो पायलट रोड के सामने था वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और ये जो फाइनल एक दफ़ा फिर जो एक्सटेंशन हो रही है, अल्लाह के फजल करम से ये सबसे बड़ी एक्सटेंशन है। और इसका जो है सेरा वो पंजाब हुकूमत की जो सरबराह है वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा को जाता है, उनकी टीम को जाता है, सेक्रेटरी औकाफ और पूरी टीम और वज़ीर औकाफ ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब देखें कि ये इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी ये जो मंसूबा है मुकम्मल हो। देखिए मेरा ईमान है कि जब आप ऐसी जगह पे जहाँ अल्लाह की इबादत हो रही हो उसकी जब एक्सपेंशन करते हैं तो आपके मुल्क के हालात बदल जाते हैं। और उसी से मैं ख़ुद सोचता हूँ कि 70s में मैंने जब पहला उम्रा किया उस वक्त हरमैन शरीफ है कितना जगह थी और जो उसकी खिदमत की वहाँ के जो बादशाह सलामत थे और जो वहाँ की हुकूमतें थीं, उसी तरह अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह लेगा। और पाकिस्तान भी इसी तरह ही है। ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने आपके सामने अमेरिका और जो ईरान की एक जंग थी उस पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये यानी बख्शा, एक शरफ बख्शा के पाकिस्तान के हाथों मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया, जिसमें जो टीम कैप्टन है वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी टीम के बहुत ही फ़ाल रुकन जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। और फिर वज़ारत ख़ारजा वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक टीम के तौर के ऊपर कैप्टन वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में ये काम हुआ। और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। फ्रंट पेज पे इसकी खबरें लगती हैं। वो ममालिक जहाँ लोगों को पाकिस्तान का नहीं पता था उनको भी पाकिस्तान का पता चला है। और इस मुल्क को चंद साल पहले कहते थे कि जी ये तो टेररिस्ट कंट्री के टाइप है, यहाँ तो ये सिर्फ दहशत गर्दी। और इस तरह आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है और दुनिया में इसका एक जो मिडल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में ये सारी कोशिश जो है ये एक तरफ, और फिर जो बुजुर्गान दीन और हजूर दादा साहब और इस तरह हरमैन शरीफ है और इस तरह की जो इस हुकूमत का जो एक लगन है और एक उनका प्यार है वो भी एक बहुत बड़ी बरकत का बायस बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह, मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एटमी क़ुव्वत बनाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसको शुरू किया और अल्लाह ताला ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। जब हमारी हुकूमत 98 में, आपको याद होगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और मैं उनकी टीम का हिस्सा था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मिज़ाइली क़ुव्वत बनाया। और वो मिज़ाइली क़ुव्वत अब क्या रह गया कि हमें अब मुआशी क़ुव्वत बनना है। मुआशी क़ुव्वत बनने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ये वही मुल्क था जो 2017 में दुनिया में इसकी गूंज थी। इसके तमाम मैक्रो इंडिकेटर जो है जिसको इशारिये कहते हैं मुआशी, वो बेहतरीन हो चुके थे। इसकी जो महंगाई है वो ज़मीन पे गिर चुकी थी, 3.59 पे आ चुकी थी। इसकी जो तरक्की की शरह है वो यूरोप उसको जो मगरब है वो देख के यानी वो देखता था कि कितनी अच्छी 6.3% फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हाईएस्ट पहुंच चुके थे। यानी इन टोटल पाकिस्तान दुनिया का 24वीं बड़ा मुआशी मुल्क बन चुका था। ये 2017 की बात है। बाकी जो है वो फिर तारीख़ है कि जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है को कहते हैं कि जो
नेगेटिव चीज़ हो उसको ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। वो 24वां जो मुल्क दुनिया में बना था वो अगले 4 साल में 47वां मुल्क गिर गया, और अब उसको रीबिल्ड करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, पहला पीडीएम की गवर्नमेंट में और अब दोबारा स्टेबिलिटी आ चुकी है, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब आप पाकिस्तान को देखेंगे कि ये ग्रोथ की तरफ, इसकी यानी तरक्की की तरफ, शरह नमू की तरफ और लोगों की बेहतरी के लिए आपने देखा कि इस बजट में पहले 2 साल तो हम वर्चुअली उन चीज़ों का जंग कर रहे थे, ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, कि जो कि विरसे में मिली थी, और जिनको ठीक जब ख़राब होता है तो ख़राब भी साल कुछ लगते हैं, जब ठीक होता है उसको भी कुछ साल लगते हैं। तो जो 4 साल का वक्फा था, बल्कि 5 का 2017 से 2022, उसमें जो तबाही हुई उसको ठीक करने में ऑब्वियसली टाइम लगना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पॉजिटिव यानी मामला जा रहे हैं, दुनिया मोतरफ है। सफारतकारी में अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दिया है, जो कि अगर ये सफारतकारी ना होती, अगर ये कोशिशें ना होती, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पे जो उनके हम पल्ला है, मुल्कों के बादशाह या अमीर या दूसरे मालिक के वज़ीर आज़म या सदूर, वो उनके साथ इस दौरान 28 फरवरी को ये वाक़या हुआ। मैं उस दिन OIC की मीटिंग करके मदीना मुनव्वरा में मैंने फ़्लाइट लेनी थी रात को, और मैं वहाँ था जब ये यानी हमला हुआ ईरान पे। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने एक बरादर इस्लामी मुल्क के ऊपर हमले की सख्त मजम्मत की, वो रिकॉर्ड पे है। आज भी आप देख सकते हैं हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके कि 28 फरवरी को हमने क्या कहा था। किसी और मुल्क ने उस हमले की मजम्मत मेरे नज़दीक नहीं की, जो जहाँ तक मुझे पता है इस्लामी ममालिक में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ईरान को भी यानी उनको भी कोशिश की समझाने की कि देखें, जो आप उसके यानी बदले में या उसकी वजह से जो मुस्लिम ममालिक को जो कर रहे हैं, वो भी वहाँ भी मुसलमान हैं, उधर भी मुसलमान यानी शहीद हो रहे हैं, उधर भी मुसलमान शहीद हो रहे हैं। और ईरान के ऊपर जो बमबारी थी, आपको पता है कि कितनी शदीद थी, और वो उसका बदला फिर वो यानी वो तो कहते थे हम अमेरिकन बेसिस पे करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। 28 फरवरी से आज तक अल्लाह के फजल करम से जो कोशिश हुई, जो इंडिया ईरान की मसलन जंग थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने 61 दफ़ा मैंने अपने हम पल्ला जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा थे उनके साथ में रब्ता किए, उनको बताया, उनको एक्सप्लेन करते थे कि इंडिया क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। इस दफ़ा इस जंग के लिए मैं करीबन 150 से ज़्यादा दफ़ा मैं लोगों फॉरेन मिनिस्टर्स को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को रब्ता कर चुका हूँ। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ अपने हम पल्ला लोगों से, अपने जो काउंटर पार्ट से, उनसे रब्ता मतवातर रखा, और फिर सैयद आसिम मुनीर ने जो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी की और जो दोनों साइड को जो समझाया, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है पाकिस्तान के ऊपर कि इतनी इज़्ज़त दी। यानी अब पाकिस्तान के पासपोर्ट को देख के लोग इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। पाकिस्तानियों को पूछे जिनके अजीज़ कारब बाहर के मुल्कों में रहते हैं कि इस तमाम जो ये हमें अल्लाह ने फ़तह दी, पहले तो इंडिया की जंग की फ़तह, उसके बाद ये फ़तह, उसके बाद पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो दुनिया में कुछ और है। कहते हैं कि ये तो अब पीस मेकर मुल्क है, ये तो मिडल पावर मुल्क है, ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुल्क है। तो ये अल्लाह ताला का आप सबकी दुआएं, 24 करोड़ आवाम की दुआएं। तो आपने देखा कि इस बजट में कोशिश की गई कि जितनी रिलीफ दी जा सकती है तनख्वाहदार तबके के लिए, इंडस्ट्री और बिज़नेस को चलाने के लिए, ट्रेडर्स की आसानी के लिए फिक्स जो है टैक्स की स्कीम दी गई है कि बस आप ने एक अमाउंट देना है, मिनिमम 25,000, आपके दुकान के अंदर कोई ऑफिसर नहीं दाखिल हो सकता, आपके पास प्लेट लगी होगी। ये सारी चीज़ें जो है ये पॉजिटिव की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रही हैं। पाकिस्तान का इमेज अल्लाह के फजल करम से दुनिया में उभरा है। हमें एक मुआशी कुव्वत बनना है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, कोई अपने बारे में या किसी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इस मुल्क ने इस्लामी उम्मत का किला है और इंशाल्लाह उसको लीड करना है इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है। और उसमें जो अब चीज़ रिक्वायर्ड है कि एटमी कुव्वत अल्लाह ने आपको बनाया, आप मिज़ाइली कुव्वत अल्लाह ने आपको बनाया, और ये मिज़ाइली कुव्वत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे जब हमने अपनी डेटोनेशन की। उसके बाद अप्रैल में, मुझे तारीख याद है जब हमने इसकी बुनियाद रखी, 21 अप्रैल 1999, 21 अप्रैल 1999
28 में 1998 को पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 21 में 1999 को ये दूसरा प्रोग्राम शुरू किया गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया आपको मानती है कि आप एक मिसाइली पावर भी हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है। अब हमें मुआशी पावर बनना है, उसके लिए दुआ भी करें और इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद फिर यहाँ फिर दोबारा रौनकें लगेंगी। उर्स मुबारक होगा हजूर दादा साहब का, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब मिल के हजूर दादा साहब की जो उनके अनवार की बारिश होती है उन दिनों में, उससे मुस्तफ़ीद हों। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें, ख़ासकर जब यहाँ हाज़िरी दें, कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुआशी तौर पे उसी तरह एक दुनिया में कुव्वत बना दे। और हम दूर नहीं थे, दुनिया में 20 सबसे बड़ी जो कुव्वतें होती हैं मुआशी, उनको कहते हैं G20, यानी सबसे बड़ी 20 मुआशी कुव्वतें। हम 24 पे पहुँच चुके थे 2017 में मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, और हम सिर्फ 4 सीढ़ियाँ रह गई थी और कहाँ गिर के हम 24 से 47 पे गिर गए अगले 4 साल में। बहरहाल शायद कुदरत को जो मंजूर होता है वो तो होना होता है, जिसे कहते हैं डेस्टिनी। तो आप जब भी अपने लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने, ये भी मेरा दूसरा ईमान है, इस मुल्क की ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी हुई है और यहाँ से निकलेगी, तेल भी निकलेगा, सोना भी निकलेगा, हर चीज़ निकलेगी। और ये मुल्क इंशाअल्लाह जो इसका मुकाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा करते थे, इस तरफ आप रुख करके मुझे वहाँ से ठंडी हवा आती है। यानी मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये तो बुलावे होते हैं वहाँ जाने के। अभी मैं कायरो में सिर्फ 36 घंटे के लिए मेरा ट्रिप था, मैंने उनके सदर से मुलाकात करनी थी। 4 वज़ीर ख़ारजा जो फोरम है, सऊदी अरेबिया, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान। तो मैंने वहाँ बात हो रही थी, तो मैंने सऊदी प्रिंस को कहा कि मैं वापसी पे 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए मदीना मैंने रुकना है। तो वो मुझे कहने लगा मदीना मुनव्वर रुकना होगा तुमने। यानी हमारी जो ये चीज़ है, ये ही हमारा असास है। और मैंने कहा मैं बिल्कुल रुकना है। तो एक और मैं नाम नहीं लेता, दूसरे एक वज़ीर ख़ारजा कहते मैंने सारी ज़िंदगी, अरब है, मैं सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा मदीना मुनव्वर गया हूँ, एक उम्रा किया। ये तो हमारे इतना करम है कि हमारा हर यानी पाकिस्तानी गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, उसका ये ख्वाहिश होती है कि मैं हरमैन शरीफैन का दीदार करूँ, मैं उम्रा करूँ, मैं हज करूँ। ये अपने ज़ोर बाजू पे नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है और ये अल्लाह ताला का करम है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दुआ करें, आप सबको एक दफ़ा फिर हजूर दादा साहब का गुस्ल मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो पूरी टीम है, सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, उनके जितनी पूरी टीम है, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे। और ये सदका जारिया होता है, ये जिससे अल्लाह ताला काम ले ले। पहला मैंने कहा जनरल ज़ियाउल हक से लिया था, दूसरी एक्सटेंशन मियाँ नवाज शरीफ साहब की यानी निगरानी में मुझे भी अल्लाह ताला ने वो तौफीक बख्शी। मैं चेयरमैन RPC भी था उस वक़्त, और मैं हर करीबन दूसरे हफ्ते आके फ़िज़िकल मैं इंस्पेक्शन किया करता था। उम्मीद है कि नए चेयरमैन RPC हर हफ्ते किया करेंगे, कि ये तो लाहौर बेस्ड है अली डार साहब। तो एक सेकंड, जिस तरह आपने काविशें की, लगता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर जो है बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के तौर पर सामने आई हैं और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको खराज तहसीन पेश करती है। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बात मुस्लिम लोग का सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी और क्या करेंगे? हमारा अल्लाह भी वही है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही है, हमारी दुआएं भी वही हैं, हमारे दुआ करने वाले भी वही हैं। एक जगह हम बैठे हुए ये भी दुआ करते हैं हमारे लिए। देखिए, हम एक सुलह पसंद मुल्क है, हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, हम UN चार्टर पे अमल करते हैं। लेकिन अगर कोई बुरी निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो इंशाअल्लाह हम उसकी आंखें निकाल लेंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। कोई भी हो, कोई भी हो। भाई आप, मैंने खुद कहा है कि 2 साल बयानिया नहीं बनाया, आप आइसोलेट हुए थे। मुझे दिखाएं कि आज से 2-2.5 साल पहले कितने एक मुल्क आपकी तरफ आते थे और आपको कितने मुल्क बुलाते थे। आप ज़रा वो जब आप तजिया करेंगे तो आपको पता, आपको वो, मैं किसी मुल्क के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हर मुल्क का अपना इंडिपेंडेंट है। हम छोटे से छोटे मुल्क को भी और बड़े से बड़े मुल्क को भी एक जैसा देखते हैं। हमारी निगाह में हर जो इंडिपेंडेंट मुल्क है
وہ اس کی ڈگنیٹی، اس کی انٹیگریٹی، اس کی سوورینٹی، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، وہ ہمیں اس کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے جس طرح سب سے بڑے ملک یا سب سے چھوٹے ملک وہ ایک جیسے ہیں. وہ ہم جی دیکھیں ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی جی. میں ہاں دیکھیں کوئی بڑا دل کرنا چاہیے. ہر چیز ہر بندہ نہیں کرتا. ٹیم ہوتی ہے نا، وہ 11 بندے، کپتان کو کریڈٹ ملتا ہے پھر بعد میں. تو اس طرح الحمدللہ یہ آپ شکر کریں کہ سب سے پہلے تو آپ نے 2 ملکوں کو لا کے ایک میز پہ بٹھا دیا جو 47 سال سے نہیں بیٹھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سب سے بڑا کرم کیا. میں 10 اور 11 اپریل کی بات کر رہا ہوں. میں بتاتا ہوں جی، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. سن تو لینا جواب بھائی، سن لینا جواب. 47 سال کے بعد بیٹھے اور ان کی کنڈیشن تھی کہ پاکستان بھی بیٹھے پھر ایک دوسرے کو ملے. ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی 47 سال کے بعد 10-11 اپریل. اس کے بعد یہ اب وہ ایک ملک ہے وہ بہت ہی دور ہے، اور یہ ثالثی جو ہے ہمارا کام تھا فیسیلیٹیشن کرنا ایمانداری کے ساتھ دونوں کو. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی ڈزنز آف ٹائم فیلڈ مارشل صاحب کی دونوں کے درمیان اور فارن آفس کی اور پرائم منسٹر کی شٹلنگ ہوئی. ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا کیونکہ اگر آپ ثالث ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، تو آپ پارٹی نہیں بن سکتے اور اس کو آپ زیادہ تشہیر نہیں کر سکتے. ان کی امانت کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے پہلی دفعہ اب یہ جو معاہدہ سائن ہوا ہے 18 جون کو، اس کو ہم نے میں نے پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ رکھا ہے تاکہ جسے جا کے دیکھنا ہو، کاپی لینی ہو لے لے. اب اپنی ہم نے یعنی ہوسٹ کا، میزبانی کا آفر کیا، لیکن کچھ لوگوں کو وہ تھا یعنی ریکویسٹ تھی کہ جی آپ اس کو آدھے راستے میں کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ 19 گھنٹے واشنگٹن سے لگتے ہیں پاکستان اسلام آباد آنے میں. تو ایک سیکنڈ اس لیے ایک جگہ اس کا نام کیا ہے اس معاہدے کا جہاں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. نہیں یہ ضروری ہے. تاریخ لکھے گی آج سے 200 سال 400 سال بعد دیکھے گی تو ان کی جو صلح کا پہلا جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی وہ پاکستان میں 10-11 اپریل کو، اور جو معاہدہ ہوا اس کا نام ہے اوپر اتنا بڑا، آپ کے ملک کا نام اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ الحمدللہ. تو اس میں پریزیڈنٹ اپنا ٹرمپ نے سائن کیے، پریزیڈنٹ پرشیان نے سائن کیے، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے فیسیلیٹیٹر سائن کیے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. قطر دیکھیں، سعودی عربیہ کو بھی ہم اکنالج کرتے ہیں، چائنا کو بھی اکنالج کرتے ہیں، ہم یو اے کو بھی اکنالج کرتے ہیں، ہم ترکی کو بھی اکنالج کرتے ہیں، ہم مصر کو بھی اکنالج کرتے ہیں. ہر ساتھی جو ہوتا ہے نا فیملی میں بھی یا اس ٹائپ کے، ہر ایک جیسے حصہ نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈ دی، لیکن یہ ایک مگنینیمیٹی بڑا پن ہے کہ آپ سب کو. تو قطر نے اپنا انٹرسٹ شو کیا. قطر کی وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے، ہم نے تو کہیں اور ارینج کیا تھا، ہم نے جنیوا میں ارینج کیا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 19 جون کو ہم نے جنیوا میں ارینج کیا تھا، انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں یہ فنکشن کریں گے، اور وہاں بڑے الحمدللہ پاکستان کے پیچھے لگا ہوگا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. لیکن وہ چند وجوہات کی وجہ سے پھر وہ پروگرام چینج ہوا، اور 18 کو چونکہ G7 کی میٹنگ تھی فرانس میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں یہیں اگر سائن کر دوں. تو ہم نے کہا بسم اللہ. آج کل الیکٹرانک دنیا ہے، سائن کر کے تو کاپی آ جاتی ہے فوری الیکٹرانکلی. ایک سیکنڈ مجھے ختم کر لے. ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک سوال آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں میرا خیال ہے. اگر میری اجازت دے دیں تو میں آپ کی بات سنوں گا. اور اس کے بعد ایران نے سائن کر دیا راتوں رات. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا فجر کے قریب، اور ڈاکومنٹ فائنلی 2 سائن ہوئے. میاں شہباز شریف صاحب نے جو سائن کیے اس کو پبلک کیا، اس کی ہم نے فوٹیج ریلیز کی، اور کل میں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ریکارڈ پہ وہ کاپی رکھ دی ہے سائن شدہ، تاکہ جس نے بھی دیکھنی ہو آگے دیکھ لے. کوئی چھپی چیز نہیں ہے. اب آپ نے فرمایا کہ کس نے وہ کہا، ہمیں امریکہ نے ریکویسٹ کی کہ ہمارا بہت دور ہے تو ہاف وے اگر آپ مہربانی کریں تو کسی یورپین ملک میں رکھ لیں. ہم نے جنیوا میں رکھا تھا، لیکن پھر بعد میں قطر نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس جو جگہ ہے ان کی اپنی، قطر کی اپنی جگہ ہے، ان کی قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی جگہ ہے، برجن اسٹاک جسے کہتے ہیں ریزورٹ جو ہے،
تو یہ دوستوں میں ہوتا ہے، بڑا پن ہے وہ۔ دعا کر دیں، دعا کر دیں جی، دعا کر دیں، دعا۔ آپ کے روضہ پاک کی برکت سے ہمارے بزرگ سالگار سے ہمیں جو بھی ملت اسلام کے لیے انسانیت کے لیے باتیں کہ اللہ تو اپنے آمین، اللہ آمین۔